हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से read the following statements and choose the correct option. First, we have nitrogen atom in amines is sp3 hybridized. Second, the geometry of amines is pyramidal. Third, the angle CNC or carbon nitrogen hydrogen is slightly more than 109.5 degree. ऑप्शन ए है 1, 2 and 3. ऑप्शन बी है 1 and 2. ऑप्शन सी 1 and 3. ऑप्शन डी 2 and 3. तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज amine is R NH2 or AR NH2 and its structure is given as. अमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है. यहाँ पे आपके पास कोई भी कार्बन चेन होगी और दो हमारे पास आगे हाइड्रोजन, या फिर एक आपके पास बेंजीन रिंग है. दिस इज नाइट्रोजन. देयर इज वन लोन पेयर एंड दो हमारे पास आगे हाइड्रोजन. तो इस तरह से हमारे पास एमीन का स्ट्रक्चर होता है. तो अब एमीन के स्ट्रक्चर्स को देखकर ही हमें सारी चीजों को प्रिडिक्शन करना है. सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है दैट इन एमीन नाइट्रोजन हैव three bond pairs and one lone pair. ठीक, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4. तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3. तो पहली स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो सही है. और 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर जो शेप होगी या जो ज्योमेट्री होगी दैट इज पिरामिडल. तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो भी सही है. ठीक, अब नॉर्मली क्या होता है जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो sp3 का जो बॉन्ड एंगल रहता है वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता है. ठीक है, लेकिन अगर हम एमीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास कार्बन चेन है, हाइड्रोजन है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो R ग्रुप प्रेजेंट होता है ये R ग्रुप थोड़ा सा बल्की ग्रुप होता है. ठीक है, तो इसके बल्की ग्रुप होने की वजह से, ठीक, ड्यू टू बल्की एल्काइल ग्रुप देयर इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन. यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन होना शुरू हो जाती है. हेंस बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री. तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग कितना होता है? 109.5 डिग्री के करीब होता है, इससे ज्यादा नहीं होता. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको थर्ड वाली स्टेटमेंट दी गई है वो थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, कि वो स्लाइटली क्या होता है 109.5 डिग्री से ज्यादा होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन ए रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है. So our final answer is option B, 1 and 2. Hope you understood it well. Best of luck.